गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन ने लॉरेंस का जो चैप्टर पढ़ा था सांवले सपनों की याद, अब हम उसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो आप इन उत्तरों को ध्यानपूर्वक सुनिए। प्रश्न नंबर 1 है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया? यानी ऐसी कौन सी घटना थी जिससे सालिम अली का जीवन बदल गया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया गया? तो वो जो आपने पाठ पढ़ा था उसमें घटना ये थी कि एक बार बचपन में सालिम अली एयर गन से एक गोरिया, सालिम अली के पास एयर गन थी, उससे एक गोरिया घायल हो गई थी और वो घायल होकर गिर पड़ी। ये उसकी घटना है। तो इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को ही बदल दिया और वे पक्षियों की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर हो गई, जिससे वे पक्षी प्रेमी बन गए। प्रश्न 2 है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन खतरों का चित्र खींचा जिससे उनकी आंखें नम हो गई थे? यानी पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का बारे में उन्होंने बताया। तो इसमें है कि सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे, चौधरी चरण सिंह को बताया कि रेगिस्तान के गर्म हवाओं से आने के कारण केरल की साइलेंट वैली के झुलसने की संभावना है। इससे जीव जंतुओं का जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। यह सुनकर चौधरी चरण सिंह की आंखें नम हो गई कि देखो कितनी अच्छी बात बताई है। प्रश्न नंबर 3 है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा? मेरी छत पर बैठने वाली गोरिया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। यानी उसने ऐसा क्यों कहा होगा कि वो मेरी छत पर बैठने वाली चिड़िया है, गोरिया है, वो मेरी से ज्यादा बातें जानती है। तो बच्चों, इसने इसलिए कहा कि लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस को गोरिया से बहुत प्रेम था। किससे प्रेम ज्यादा था? गोरिया से। वे अपना ज्यादा समय गोरिया के साथ व्यतीत करते थे, जिससे गोरिया भी उनके साथ अंतरंग यानी घनिष्ठ मित्र जैसा व्यवहार करती थी। उनके पक्षी प्रेम को उद्घाटित करने के लिए उन्हें ये वाक्य कहा गया होगा। पक्षी प्रेम है उसको प्रकट करने के लिए उन्होंने ये वाक्य कहा। प्रश्न नंबर 4 है, आशय स्पष्ट कीजिए। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। तो इसमें यह है कि लॉरेंस है तो उसके बारे में बताया गया है कि अंग्रेजी के कवि D.H. लॉरेंस प्रकृति के प्रेमी थे। उनका जीवन प्रकृति में हो चुका था। उन्हीं की भांति सालिम अली भी अपने को प्रकृति के लिए समर्पित कर चुके थे, यहाँ तक कि वे स्वयं प्रकृति को भांति सहज, सरल, भोले और निश्चल हो चुके थे। इन प्रकृति की भांति। क्वेश्चन नंबर 2 है 4 में, कोई अपने जिस्म को हरारत और दिल की धड़कन देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? तो इसमें बताया गया है कि सालिम अली रूपी पक्षी मृत्यु की गोद में सो चुका है। अतः अब अगर कोई अपने दिल की धड़कन उसके दिल में भर दे और अपने शरीर की हलचल उसके शरीर में डाल दे तो भी वह पक्षी फिर से वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके सपने अपने ही शरीर और अपनी धड़कन से जन्मे थे।
किसी और के प्रयास से सालिम अली के सपने साकार नहीं हो सकते। जो प्रश्न नंबर 3 है, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। तो सालिम अली है वो एक टापू की बजाय क्या थे, एक अथाह सागर माने गए। इसके बारे में लिखा कथन है कि सालिम अली प्रकृति के खुले संसार की जानकारियां एकत्रित करने के लिए निकले। उन्होंने अपने आप को किसी सीमा में बंद नहीं किया। वे एक टापू की तरह किसी स्थान या पशु पक्षी विशेष में नहीं बंध गए। उन्होंने अथाह सागर की तरह प्रकृति में जो जो अनुभव आए उन्हें संजोए। उनका कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत था। प्रश्न 5 है, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषता बताओ। तो लेखक की भाषा शैली है वो बहुत अच्छी है, जिसमें संबंधित बातें या विशेषताएं निम्नलिखित है। मानो नंबर 1 है मिश्रित शब्दावली का प्रयोग। क्या है? मिश्रित शब्दावली का प्रयोग क्या है इसमें? जैसे इस पाठ में उर्दू, तत्सम और संस्कृत शब्द सम्मिश्रण है। उदाहरण के लिए जैसे जिंदगी, परिंदा, खूबसूरत, हुजूम। और संस्कृत शब्दों में देखें तो जैसे संभव, अंतहीन, पक्षी, वर्ष, इतिहास। जटिल वाक्यों का प्रयोग दूसरा पॉइंट माना। तो जटिल वाक्यों का प्रयोग तो जाबिर हुसैन की वाक्य रचना संबंधी बंकिम और जटिल है। वे सरल सीधे वाक्यों का प्रयोग नहीं करते। कलात्मकता उनके हर वाक्य में है। जैसे उदाहरण के लिए वाक्य एक आया था बुक में कि सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। तीसरा पॉइंट देखें, अलंकारों का प्रयोग। जाबिर हुसैन अलंकारों की भाषा लिखते हैं, जिसमें उपमा, रूपक उनके प्रिय अलंकार हैं। भावानुरूप भाषा तो जाबिर हुसैन भाव के अनुरूप शब्दों और वाक्यों की प्रकृति बदल देते। उदाहरण के लिए कभी वे छोटे छोटे वाक्य करते, आज सालिम अली नहीं है, ऐसे छोटे वाक्य भी प्रयोग करते। तो इस प्रकार इनके 4 वाक्यों के प्रकार हो गए कि भाषा शैली की 4 विशेषता होगी। कौन कौन सी? मिश्रित शब्दावली प्रयोग, जटिल वाक्यों का प्रयोग, अलंकारों का प्रयोग, भावानुरूप भाषा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो इस पाठ में सालिम अली अनन्य प्रकृति प्रेमी थे। क्या होता है इसके बारे में? बहुत ही प्रकृति प्रेमी थे। उन्हें पक्षियों से विशेष लगाव था। लेखक के शब्दों में उन्हें जैसे वर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो। वे हमेशा आंखों या गले में दूरबीन लटकाए रहते थे। उन्हें दूर आकाश में उड़ते पक्षियों की खोज करने तथा उनकी सुरक्षा के उपाय खोजने की असीम लगन थी। वे स्वभाव से अत्यंत घुमक्कड़ और सैलानी थे। व्यवहार में वे सरल, सीधे और भोले इंसान थे। तो इस प्रकार ये उनका चरित्र चित्रण हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखिए। तो सांवले सपनों की याद जो पाठ है वो बहुत ही सार्थक है। लेखक ने उसको बहुत ही अपने अच्छे प्रतीकात्मक शब्दों की शैली प्रदान करके लिखा है। और सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की खोज में सांवले सपने सजाए हैं। वे सपने हर किसी को नहीं आते। हर कोई पक्षियों से प्रेम नहीं करता या उसमें नहीं खो सकता।
इसलिए आज जब